हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज। उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है, इन फिगर फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, देन शो दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो देखो, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है ये तो स्ट्रेट ही होती है। इसके ऊपर एक एंगल बना है 50 और इसके साथ ये एंगल है एक्स। तो ये दोनों जो एंगल्स हैं ये स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो इसलिए 50 प्लस एक्स जो है इनका सम हो जाएगा 180 बाय लीनियर पेयर। ठीक है। इसके बाद हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 50 और x की वैल्यू अल्टीमेटली आ जाएगी हमारे पास 130 डिग्री। तो x आ गया 130 डिग्री, तो y भी होगा 130 डिग्री। x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 130 बिकॉज ये दोनों ऑल्टरनेट ऑल्टरनेटेड इंटीरियर एंगल्स हैं। हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसको लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स के लिए। तो हमें ऑल्टरनेट एंगल्स के लिए हमें जो लाइंस हैं वो पैरेलल चाहिए होती हैं। अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो ही ऑल्टरनेट लग सकता है, लेकिन यहाँ पर ऑल्टरनेट हम नहीं लगा सकते क्योंकि हमें ये चीज़ शो करनी है कि जो लाइंस है ये पैरेलल है। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ये 130 डिग्री दिया हुआ था हमें ऑलरेडी, हम इसको इक्वल टू कर लेंगे y के। तो y इक्वल टू 130 डिग्री है क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। ठीक है, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है और y की वैल्यू भी आ गई है, दोनों ही एंगल्स 130 डिग्री है। अब देखो, हम देख सकते हैं यहाँ से कि जो x की वैल्यू थी वो 130 थी, y की वैल्यू भी जो है वो भी 130 है। मतलब x इक्वल्स टू वाई है, दोनों की वैल्यू 130 है। तो ये जो एंगल्स हैं ये कैसे एंगल्स हैं, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए हैं। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी जिसमें उन्होंने बोला था कि अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएं तो लाइन जो है वो पैरेलल हो जाएंगी। तो उसी थ्योरम से यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं, सेंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर जो लाइंस होंगी वो पैरेलल हो जाएंगी, देयरफॉर ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमें ऐसे करना था। इसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देखो उन्होंने बोला हुआ है, गिवन है ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, और वाई इस टू जेड की रेशो दी हुई है 3:7। वाई इस टू जेड की रेशो हमें एक्स फाइंड करना है इसमें। तो देखो, इसमें एक्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी पैरेलल है सी डी के, तो जो एक्स प्लस वाई है इक्वल्स टू हो जाएगा 180 को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि ये जो पहले तो ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ, इसको फर्स्ट इक्वेशन इसको सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो हमारे पास क्या आ गया कि जो ए बी है वो भी पैरेलल होगा ई एफ के। ये हमने पढ़ी थी थ्योरम 6.6 में, उसमें बोला हुआ था लाइंस पैरेलल टू सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो जिसने ये थ्योरम वाली एक्सरसाइज देखनी है वो लास्ट वीडियो को देख सकते हैं, इससे पहले वाली जो वीडियो है। तो थ्योरम 6.6 में उन्होंने बोला था कि जो ए बी अगर पैरेलल होती है सी डी के और सी डी पैरेलल होती है ई एफ के, तो ए बी पैरेलल हो जाएगी ई एफ के। ये थ्योरम थी 6.6। इसके बाद देखो, अगर हमें पता चल गया है कि ए बी और ई एफ पैरेलल है, तो देखो ये जो x है ये इक्वल टू होगा z के, देयर फोर एक्स इज इक्वल्स टू जेड। ये हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम क्या कर सकते हैं कि इस x की जगह इसको मैं ले लेता हूँ थर्ड इक्वेशन, x की जगह मैं पुट कर लूँगा y इक्वल्स टू 180। ये आया फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। तो देखो z, y और z की रेशो दी हुई है 3:7, मतलब y को हम ले सकते हैं 3a और z को हम ले सकते हैं 7a। तो ये हो गया 180, 10a इक्वल टू 180, a आ गया हमारे पास 18। तो 7a की वैल्यू कितनी होगी, 7 इंटू 18, तो ये आ जाएगा हमारे पास 126। ठीक है, और 3a कितना हो जाएगा, 18 इंटू 3 54। लेकिन हमें वैल्यू सिर्फ x की चाहिए। अब देखो x इक्वल्स टू z था, तो z किसकी, z की वैल्यू थी 7a, तो z वॉज इक्वल्स टू 7a, मतलब कि 126
मतलब कि z 126 है तो z इक्वल है x के, तो x भी कितना होगा 126। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर पूछें, हम आपके डाउट्स का सॉल्यूशन देंगे बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। अब उन्होंने बोला है अगर ए बी पैरेलल है सी डी के और ई एफ परपेंडिकुलर है सी डी के, ई एफ परपेंडिकुलर है और ये दोनों लाइंस ए बी और सी डी पैरेलल है। जी ई डी हमें दिया हुआ है, जी ई डी ये पूरा एंगल हमें दिया हुआ है 126, ये वाला ये पूरा एंगल है 126 डिग्री। और फाइंड ए जी ई, जी ई एफ एंड एफ जी ई। ए जी ई मतलब एक, जी ई एफ मतलब ये दो, और एफ जी ई मतलब ये तीन। ये तीन चीज़ें हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सिंस जी ई डी हमें दिया हुआ था 126, ये देखो ये वाला जी ई डी जो है ये हमें 126 दिया हुआ था। अब ये एंगल ना दो एंगल्स को मिला के बनता है, एक तो एफ ई डी को और एक जी ई एफ को। तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, एफ ई डी प्लस जी ई एफ, ये हमें इकट्ठा टुगेदर इट इक्वल्स टू 126। और एफ ई डी हमें दिया हुआ था 90 डिग्री, और जी ई एफ हमारे पास आ जाएगा, जी ई एफ इज इक्वल्स टू 126 माइनस 90, तो जी ई एफ हो गया 36। तो ये आ गया 36, जी ई एफ इज 36। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल के अंदर ए जी ई और जी ई डी, अब देखो ये एंगल, ये वाला ए जी ई और ये एंगल, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ये देखो आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके का कुछ बना हुआ है, ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल थी। जब लाइंस पैरेलल होती है तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल ए जी ई इज इक्वल्स टू जी ई डी, और जी ई डी कितना था 126। इसका रीज़न आ जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये पूरा आ गया, ए जी ई भी हमारे पास आ गया 126। अब लास्ट एंगल हमारे पास बचता है ये वाला, इसका नाम है एफ जी ई। तो देखो एफ जी ई प्लस ए जी ई, ये दोनों 180 डिग्री हैं क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं स्ट्रेट लाइन पे। तो एफ जी ई हमें फाइंड आउट करना है, और ए जी ई हमारे पास आ गया है 126। तो देखो एफ जी ई कितना आ गया, एफ जी ई आ जाएगा हमारे पास 54 डिग्री। तो तीनों एंगल्स आ गए हैं 54, 126 एंड 36। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने इसको क्या बोला हुआ है, कह रहे पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है। पी क्यू आर 110 है, पी क्यू आर ये 110 है, आर एस टी 130 है, आर एस टी हमें क्यू आर एस फाइंड करना है, मतलब ये एंगल। तो हम क्या करेंगे, इसके एस टी के पैरेलल एक लाइन बनाएंगे, आर से पास करेगी वो लाइन, और इसको हम नेम दे देंगे एक्स वाई। ठीक है, तो ये एक लाइन है पैरेलल टू एस टी। अब इस पर हमने क्या करना है कि पी क्यू आर हमें 110 दिया हुआ था, तो क्यू आर एक्स, पी क्यू आर प्लस क्यू आर एक्स इक्वल्स टू 120 लगाएंगे, 180 सॉरी। इसका रीज़न होगा को इंटीरियर एंगल्स। पी क्यू आर हमारे पास 110 है, और क्यू आर एक्स हम फाइंड कर लेंगे। तो क्यू आर एक्स आ गया हमारे पास 180 माइनस 110, 70, ये आ गया 70। ऐसे ही बिल्कुल हम टी एस आर और एस आर वाई को यूज़ करेंगे, टी एस आर प्लस एस आर वाई इक्वल्स टू 180 को इंटीरियर, सेम रीज़न, को इंटीरियर एंगल्स। तो टी एस आर था हमारे पास 130, और एस आर वाई आ जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। एस आर वाई इज इक्वल्स टू 180 माइनस 30, और ये आ गया 50। अब ये एंगल है 70, ये एंगल है 50, एक्स वाई स्ट्रेट लाइन है। तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर तीन एंगल है हमारे पास,
एक है QRX प्लस QRS प्लस SRY इनका सम होगा 180 लीनियर पेयर से। तो QRX था हमारे पास 70 और QRS हमें फाइंड आउट करना है और SRY था हमारे पास 50 डिग्री, ये इक्वल हो गया 180 के। इसके बाद QRS को हम यहीं छोड़ देंगे और 180 में से माइनस हो जाएगा 50 प्लस 70 दैट इज़ 120। तो देखो QRS आ गया हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम फिफ्थ में देखो उन्होंने बोला हुआ है कह रहे हैं इफ ए बी पैरेलल टू सी डी ए पी क्यू 50 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है 50 और पी आर डी दिया हुआ है 127। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो एंगल है ए पी आर, ये इक्वल हो जाएगा पी आर डी के, क्योंकि ये पूरा ऑल्टरनेट है। तो देखो ए पी आर एंगल ए पी आर इज इक्वल्स टू पी आर डी, इसका रीज़न है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ए पी आर एंगल दो एंगल्स को मिला के बनता है, एक ए पी क्यू को और एक क्यू पी आर को। तो देखो ए पी क्यू प्लस क्यू पी आर इक्वल्स टू पी आर डी। तो ए पी क्यू कितना था 50 था ये, और ये था y और ये था 127। तो देखो y कितना आ गया 127 माइनस 50, y आ गया हमारे पास 77 डिग्रीज। तो y की वैल्यू आ गई है। अब देखो हम लीनियर पेयर से हम इसको भी निकाल लेंगे, एंगल पी आर डी प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से। पी आर डी है हमारे पास 127, पी आर क्यू हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो पी आर क्यू आ गया 180 माइनस 127, तो पी आर क्यू हो गया 53 डिग्रीज। तो ये आ गया हमारे पास 53 और ये था 77। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर प्लस क्यू आर पी, इन तीनों एंगल्स को हमने ऐड कर लिया, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे यहाँ पर। तो ये x है, x हमारे पास नहीं है अभी, क्यू पी आर था 77, ये यहाँ से निकाल चुके हैं हम, और क्यू आर पी है हमारे पास 53, ये यहाँ से निकाल चुके हैं। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 180 माइनस 126, तो ये आ गया हमारे पास 54। तो ये शायद गलत हो गया यहाँ पे थोड़ा सा कुछ, क्यू पी आर 77 है, पी क्यू आर एक्स है और क्यू आर पी 180 माइनस 127 इज़ 53 होता है ये। तो ये होगा 130 सॉरी। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50 डिग्रीज। तो x आ गया 50, y आ गया 77। तो ऐसे करना था इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ है 2 मिरर्स हैं, एक पी क्यू मिरर है एक आर एस मिरर है, इनको प्लेस किया गया है पैरेलल टू ईच अदर। फिर उन्होंने बोला है कि एन इंसिडेंट रे ए बी, तो ये ए बी एक इंसिडेंट रे है, पी क्यू मिरर पे ये रिफ्लेक्ट होके वापस बैक आई आर एस मिरर के ऊपर। तो जब ये वापस बैक आई तो ये इंसिडेंट बन गई आर एस के लिए और फिर रिफ्लेक्टेड बन गई सी डी। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि प्रूव करो कि ए बी और सी डी जो हैं ये दोनों लाइंस ये पैरेलल होंगी। तो देखो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो इसमें हम ड्रॉ करेंगे बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू, बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस, ये हमें इसमें ड्रॉ करना है। ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस।
ये ड्रॉ करने के बाद इसमें एंगल्स मार्क करने हैं 1, 2, 3 एंड 4। एंगल्स मार्क हो गए। अब देखो पी क्यू जो है वो पैरेलल है आर एस के, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ये चीज़ हमें गिवन है। अब देखो जब ये परपेंडिकुलर है एक लाइन के और इस लाइन के ऊपर ये परपेंडिकुलर है तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है। पैरेलल लाइंस की डिफाइन में हमने क्या पढ़ा था कि जब उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल हो तो जो लाइंस हैं ये पैरेलल होंगी, तो ये लाइंस भी तो पैरेलल होंगी। ठीक है, तो देखो इसमें बी एम और सी एन भी पैरेलल हैं, बी एम इज़ पैरेलल टू सी एन। अब देखो बी एम और सी एन ये दोनों पैरेलल लाइंस थी, तो इनकी वजह से क्या हुआ, मैं यहाँ पे दोबारा से बनाता हूँ। देखो यहाँ पर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, बी एम और सी एन, ये दोनों पैरेलल हैं। इनके बीच के जो एंगल्स होंगे फिर ये दोनों ऑल्टरनेट से इक्वल होंगे। जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, हमें ये चीज़ पता है। तो जो ये एंगल था इसका नाम था 2, एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, फिर एंगल 1 जो है वो 2 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, ये चीज़ हमने साइंस में पढ़ी थी। सिमिलरली जो 3 है वो भी 4 के इक्वल है, इसी लॉ से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं इसको। अब देखो 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है, तो ये सारे एंगल्स जो हैं आपस में इक्वल हो रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 ये सब इक्वल है। तो ऑल्सो हम क्या करेंगे कि जो 1 + 2 होगा ये इक्वल हो जाएगा 3 + 4 के। ठीक है, तो ए बी सी जो है, ए बी सी इक्वल है बी सी डी के। 1 + 2 मिला के ए बी सी बनता है, 3 + 4 मिला के बी सी डी बनता है। तो ये देखो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल इक्वल हो गया, इसका मतलब ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं। सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल हो जाएगी। तो इस एक्सरसाइज में सिर्फ इतना ही करेंगे हम, बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और जो स्टडी मटेरियल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। एंड थैंक यू सो मच।